बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टेलीकॉम सर्विसेज। तो टेलीकॉम सर्विसेज क्या होती हैं? देखो, अगर हम पोस्टल और टेलीकॉम को इकट्ठे कैटेगराइज करें तो ये आती हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज की कैटेगरी में, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन सर्विसेज के बिजनेस तो चल ही नहीं सकता। जब तक लोगों को बिजनेस के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक बिजनेस चलेगा कैसे? जब तक लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक तो काम बनेगा ही नहीं। तो कम्युनिकेशन का दूसरा मेथड है, पहला था पोस्टल जो आप डिटेल में पढ़ चुके हो, दूसरा है टेलीकॉम। टेलीकॉम सर्विसेज जो होती हैं ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, इनके बिना नहीं चल सकता हमारा काम। तो कितने तरीके की सर्विसेज हैं, आज अच्छे से एक एक सर्विस को स्टडी करते हैं। स्टार्टिंग विद सेल्यूलर मोबाइल सर्विस। बेटा आम भाषा में सीधी बात, नो बकवास, जो फोन आपकी जेब में है दैट इज योर सेल्यूलर मोबाइल सर्विस। उसमें क्या आता है? उसमें आपको एसएमएस आते हैं ना कि ये कंपनी डिस्काउंट दे रही है, आते हैं ना ऐसे एसएमएस, भरा होगा आपका फोन ऐसे एसएमएस से, डिस्काउंट चल रहा है, सेल चल रही है, यहाँ अप्लाई कीजिए, वहां अप्लाई कीजिए। तो सेल्यूलर मोबाइल सर्विस वही काम करता है। यहाँ आपको वॉइस मैसेजेस मिलते हैं, नॉन वॉइस मैसेजेस मिलते हैं, डाटा सर्विसेज मिलती हैं, ये सब आपको मिलता है सेल्यूलर मोबाइल सर्विस के अंडर। और इसे समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि बिजनेसमैन इसी सेल्यूलर मोबाइल सर्विस का इस्तेमाल करके आपके फोन में बहुत सारी एड्स बेचते हैं, जिन एड्स को पढ़ के आप फिर आगे जाकर सामान खरीदते हो। या कांटेक्ट करने के लिए भी बिजनेसमैन को फोन तो चाहिए ही, ये तो आम आदमी भी समझेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रेडियो पेजिंग सर्विसेज। आजकल हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, रेडियो पेजर्स तो मान लो एक्सटिंक्ट ही हो गए हो। ये कुछ वॉकी टॉकी टाइप के दिखाई देते थे, बहुत साल पहले इस्तेमाल में आते थे, अब इनका इस्तेमाल कोई ज्यादा नहीं होता, कुछ खास नहीं होता। बस रेडियो पेजिंग सर्विसेज भी नॉर्मल है, मैसेजेस को ट्रांसफर करने के लिए यूज किए जाते थे हमारे दादाजी के जमाने में, पापा के जमाने में। लेकिन अब तो हम इसको किसने रिप्लेस कर दिया है? सेल्यूलर मोबाइल सर्विस ने। आई होप दीज टू आर क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड लाइन सर्विस। बेटा ये फिक्स लाइन सर्विस और कुछ नहीं बल्कि बचपन में जो हमारे घर में लैंडलाइन फोन पड़ा होता था वो है। आपको याद ही होगा, बीएसएनएल का लैंडलाइन का फोन ज्यादातर घरों में हुआ करता था, है ना। उस लैंडलाइन फोन का नंबर 0161 से शुरू हुआ करता था, है ना, और उस पे कॉल्स आते थे, हम लोग अटेंड करते थे। कई बार उसके ऊपर भी कंपनीज के कॉल आ जाते थे, है ना, जहां पर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होती थी, वो बोलते थे और हम लोग सुनते थे। बाकी टू वे कम्युनिकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। इन केस पुराने जमाने में कोई बिजनेसमैन है जिसको पंजाब से कर्नाटका में सामान भेजना है, तो वो कर्नाटका के सेलर से कैसे बात करेगा या बायर से कैसे बात करेगा? लैंडलाइन से किया करते थे, अब मोबाइल से करते हैं। तो लैंडलाइन भी कम्युनिकेशन का ही एक सोर्स है, राइट। मूविंग अहेड वी हैव डायरेक्ट टू होम। बट डायरेक्ट टू होम से पहले मैं यहाँ पर केबल सर्विसेज पढ़ाना चाहती हूँ। हमारा जो टेलीविजन है ना, टीवी, वो है हमारा केबल सर्विसेज। अब मैम ये आपने टेलीकॉम सर्विसेज के नीचे क्यों डाला? और सबसे जरूरी सवाल, ये बिजनेसमैन की मदद कैसे करता है टीवी? अरे टीवी पे एड्स देखकर ही तो हम अपने मम्मा पापा से जिद करते थे बचपन में कि ये चीज खरीदनी है, ये चीज लाके दो। अब मोबाइल में देख के करते हैं। तो टीवी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, केबल सर्विसेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है केबल सर्विसेज, लिंकेजेस एंड स्विच सर्विसेज। स्विच से चलता है ना हमारा जो केबल टीवी है, वो तार है, स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है, विद इन अ लाइसेंस्ड एरिया ऑफ ऑपरेशन। हर एरिया का एक केबल वाला होता था, वो आता था, केबल टीवीज को आपको इंस्टॉल करके जाता था। टू ऑपरेट मीडिया सर्विसेज विच आर एसेंशियली वन वे। बेटा सेल्यूलर मोबाइल सर्विस और फिक्स्ड लाइन सर्विस दोनों में टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल थी। लेकिन अगर हम केबल सर्विसेज की बात करें तो इसमें तो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। शाहरुख खान हमें आकर कह रहा है खुशबू जो महका दे सारा जहां, लक्स बॉडी वॉश, क्या हम उसको कोई जवाब दे सकते हैं? नहीं। तो ये कौन सी कम्युनिकेशन है? वन वे कम्युनिकेशन। शेजवान चटनी की ऐड करता है जब रणवीर सिंह, हम उसको बता सकते हैं कि हमें कितनी टेस्टी लगती है? नहीं, वन वे कम्युनिकेशन है। वो हमें बता रहा है कि ये प्रोडक्ट आया है मार्केट में, इसे खरीद लो, ठीक है। तो बिजनेस की बैकबोन बना कि नहीं बना? ये बिल्कुल बना, क्योंकि टीवी पे ऐड देखेंगे तो लाखों लोग डिमांड करेंगे, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। चलिए फिर अब आते हैं डीटीएच, डायरेक्ट टू होम। केबल सर्विसेज को ज्यादातर आजकल रिप्लेस कर दिया है डीटीएच ने। हम सबके घर में लग गए हैं सेट टॉप बॉक्स और हम टीवी देखते हैं उसके जरिए। कई लोग आज भी केबल सर्विसेज यूज करते हैं, कई लोग डीटीएच यूज करते हैं। तो डायरेक्ट टू होम एक सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस है जो कि सेल्यूलर कंपनी प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल डिश एंटीना एंड अ सेट टॉप बॉक्स।
ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लास हो गई, क्योंकि सेट टॉप बॉक्स हमारे टीवी के बिल्कुल नीचे लगा होता है और जो हमारा एंटीना है वो हमारी छत पे लगा होता है, वहां से कनेक्टेड होता है। चलिए फिर पहुंचते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, विच इज VSAT। काफी इंटरेस्टिंग है ये, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। इसके बारे में बहुत ही ये खुफिया चीज है, ये यूज की जाती है गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा, ठीक है, नासा के द्वारा, जब उनको हाईली सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन को, ठीक है, एक दूसरे को पहुंचाना है, तो वो उन नेटवर्क्स का इस्तेमाल नहीं करते जो आप और मैं करते हैं। इनका अलग ही नेटवर्क चल रहा है, VSAT, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। एक सैटेलाइट है बहुत छोटा सा, और आपके जैसे कि जो ऑफिस या बिल्डिंग होगी जो VSAT का इस्तेमाल करती है ना, उसकी छत पे भी एक छोटा सा पार्ट लगा होगा, और जहां पे मैसेजेस भेजने हैं वहां पे भी एक छोटा सा पार्ट लगा होगा। VSAT के जरिए एक जगह से मैसेज सैटेलाइट के थ्रू दूसरी जगह पहुंच जाएगा। याद रखना, ये सिर्फ खुफिया सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ज्यादातर इसे गवर्नमेंट एजेंसीज यूज करती हैं, जिनको बहुत ज्यादा सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज करनी हो। ये लोग आम नेटवर्क यूज नहीं करते जो हम लोग करते हैं, इनका अलग से नेटवर्क चल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, VSAT इज अ सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेल्युलर कंपनीज। To receive this source, one needs a small dish antenna and a set-top box. और याद रखना, this is not used by normal people, this is used only by companies, by government agencies to exchange secret information, confidential information. So I hope ये टेलीकॉम सर्विस आपको अच्छे से क्लियर है, आपको समझ में आ गया। सिर्फ ये समझना जरूरी नहीं है कि ये पांचों पॉइंट्स क्या हैं, ये समझना ज्यादा जरूरी है कि ये पांचों पॉइंट्स बिजनेसमैन की मदद कैसे करते हैं। आई होप आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया है। सो वी आर डन विद दिस एज वेल।